ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपवण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचा आरोप नागपुर मनपाचे सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी केला है। राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच नागपुर महानगर पालिका में एक आज बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसके तहत मनपा में सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने एक प्रस्ताव लाया था मनपा की आम सभा में, जो पारित भी हुआ है। उस प्रस्ताव में आखिर क्या है और कैसे ये ओबीसी से जुड़ा हुआ है, हम अविनाश ठाकरे जी से खुद ही जानते हैं। सर, ये प्रस्ताव आपने लाया है, ये प्रस्ताव क्या है और इसका मकसद क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि जब तक के एम्पेरिकल डाटा सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं होता तब तक के ओबीसी के जो आरक्षण रिजर्वेशन है स्थानिक स्वराज्य संस्था में, उसे स्थगित किया जाए। इसका अगर हम लोग घटनाक्रम देखें तो जब ये केस दाखिल हुआ था तब एक्सटेंसिव रिजर्वेशन मतलब एक्सटेंडेड रिजर्वेशन है उसके लिए उसको खारिज करने के लिए केस दाखिल हुआ था। लेकिन केस जैसे जैसे आगे जाते गया वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राज्य की सरकार को सूचना की है कि हमारे पास कोई भी एम्पेरिकल डाटा नहीं ओबीसी का रिजर्वेशन तय करने के लिए, इसलिए आप आयोग गठित कीजिए और हमें एम्पेरिकल डाटा प्रोवाइड कीजिए। लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया। आखिर 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक एम्पेरिकल डाटा हमारे पास में नहीं आता तब तक हम लोग पूरा का पूरा ओबीसी का रिजर्वेशन वो स्थगित करते हैं। और चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि आने वाले सारे के सारे जो चुनाव है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं रहेगा। इसके बाद में राज्य मागास वर्ग आयोग का गठन हुआ। हमें ऐसा लगने लगा कि अभी एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन की सरकार की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान में ऐसा आया कि सरकार में के जो मंत्री ओबीसी समाज से बिलोंग करते थे, उन्होंने एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करने के बजाय केंद्र की ओर उंगली दिखाना चालू किया। और इससे ऐसा लगने लगा कि आने वाले 5-6 महीने में जो 75% स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं, अगर ये एम्पेरिकल डाटा तब तक नहीं आया तो उसमें ओबीसी प्रवर्ग का आरक्षण नहीं रहेगा और इसका जो खामियाजा है वो 58,000 सीट पर ओबीसी प्रवर्ग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए राज्य सरकार हमारी मंशा जान ले कि आने वाला चुनाव जो है वो ओबीसी प्रवर्ग में ही होना चाहिए। इसलिए नागपुर महानगर पालिका में आज हमने सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव दिया कि आने वाले जो चुनाव है, जब तक रिजर्वेशन पुनर्स्थापन नहीं होता रिजर्वेशन का, तब तक के कोई भी चुनाव न लिया जाए। और जो सरकार के नियम के तहत एक्सटेंशन महानगर पालिका को या स्थानिक स्वराज्य संस्था को जो एक्सटेंशन दिया जाता है वो एक्सटेंशन इस माध्यम से राज्य सरकार दे। हमें पूरा विश्वास है कि आज हमने पहल की है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की समूची स्थानिक स्वराज्य संस्था इस तरीके का जो है वो ठराव पारित करके राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव बना रहेगा और उसके माध्यम से फिर ओबीसी का रिजर्वेशन रिवोक होने की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पर ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को जिस तरीके से पहल करनी चाहिए थी वो सरकार के माध्यम से नहीं हुई? आप अगर पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो सरकार की कहीं पे भी मंशा दिखती नहीं कि रिजर्वेशन रिवोक हो। आज उनके मंत्रिमंडल के लोग बोल रहे कि केंद्र सरकार के पास में एम्पेरिकल डाटा है। मेरा सवाल है उन लोगों से, जब केस चल रही थी तब आपके ध्यान में क्यों नहीं है कि एम्पेरिकल डाटा है? तब आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बोला कि या हम केंद्र के पास में एम्पेरिकल डाटा है वो यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोल दीजिए? माननीय वडेट्टीवार जी ने जब ये राज्य मागास वर्ग आयोग का गठन किया तब कहा कि हम 1 माह के अंदर हम लोग एम्पेरिकल डाटा देंगे। आज ओबीसी मंत्री की ये भूमिका है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, केंद्र के खिलाफ कि हमें एम्पेरिकल डाटा दे। ये आफ्टर थॉट कहाँ से आया? इसका साफ मतलब है कि किसी राजकारण में कोई भी चीज़ अनायास नहीं होती। कोई ना कोई सरकार की मंशा है, कोई ना कोई कारण है जिसके तहत ओबीसी को ये आरक्षण न मिले। इस प्रकार की कार्यप्रणाली सरकार ने तय की और वो कार्यप्रणाली की वजह से ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण खत्म हुआ। मुझे नहीं लगता सरकार की कोई मंशा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन रिवोक हो, इसलिए ये दबाव इसके बाद सरकार के ऊपर हमेशा बना हुआ रहेगा। आपको लगता है कि अब नागपुर महानगर पालिका ने जिस तरीके का प्रस्ताव लाया है और कदम रखा है, ये एक तरीके से राजनीतिक दबाव रहेगा सभी जनप्रतिनिधियों पर या जो स्थानीय निकाय हैं अलग अलग, जहाँ पर भी ओबीसी की सीटें हैं या ओबीसी से रिलेवेंट
अगर राजनीति होती तो एक किस्म ये दबाव लाएगा नागपुर महानगर पालिका का कदम? निश्चित तौर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन ओबीसी के फेवर में सही में काम करना चाहता है और कौन ओबीसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर जब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चली वो राज्य सरकार के खिलाफ ही रही और वो केस में पैरा नंबर 11 में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्पेरिकल डाटा राज्य सरकार ने देना चाहिए। उसके बाद भी अगर राज्य सरकार के कुछ मंत्री केंद्र की ओर उंगली दिखा रहे, मतलब उनकी मंशा नहीं है। देखते उनके पॉलिटिकल पार्टी क्या निर्णय लेती है, देखते उनके पास में जो महानगर पालिका जो है या फिर कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्या निर्णय लेती है। दूध का दूध और पानी का पानी इसके माध्यम से भी हो जाएगा। और जो लोग ओबीसी के ऊपर अन्याय करने की कोशिश कर रहे हो, जो ओबीसी को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे, ओबीसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, वो लोगों के सामने उजागर होगी। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका के सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे, जिनका ये मानना है कि ओबीसी के मुद्दे पर जो नागपुर महानगर पालिका में प्रस्ताव लाया गया है वो एक किस्म से सरकार पर राजनीतिक दबाव खड़ा करेगा कि वो जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।